समाचार इस प्रकार हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों के समक्ष पेश की मजबूत भारत की तस्वीर। कहा, तेजी से बदलती हुई विश्व व्यवस्था में विश्वामित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा भारत। दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान, दुनिया की तीसरी शीर्ष इकोनॉमी हो जाएगा भारत। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत वर्ष 2028 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण के एक सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ईडी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर 11 जनवरी यानी कि आज पूछताछ के लिए बुलाया है। डॉक्टर फारूक के खिलाफ ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रखा है। इस मामले में ईडी ने 26 जुलाई 2022 को अदालत में आरोप पत्र भी दायर किया था। इसके अलावा इस मामले में फारूक व अन्य आरोपियों की लगभग 21.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी अटैच किया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के भविष्य की दुहाई देते हुए निजी स्कूलों के मालिकों और अध्यापकों ने बुधवार को जम्मू में प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की सरकारी स्कूल में परीक्षा कराने का विरोध। स्कूल मालिकों और अध्यापकों ने बोर्ड के खिलाफ की नारेबाजी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मिश्रीवाला में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। नशा मुक्त समाज के लिए जनता से सहयोग मांगा। स्वच्छ पंचायतें व 100% साक्षरता दर हासिल करना हमारा लक्ष्य। कहा, यहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद की बात होगी, शांति और विकास ही हमारा लक्ष्य। इग्नू में पहले वर्ष के बाद नियमित वीवी में पढ़ाई कर सकेंगे यूजी छात्र। शैक्षणिक सत्र जनवरी से 4 वर्षीय स्नातक डिग्री की शुरुआत। विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का भी मौका। स्नातक के छात्र पहली बार मेजर डिग्री प्रोग्राम के साथ माइनर डिग्री की पढ़ाई भी कर सकेंगे। अन्य समाचार, पंचायतों की गतिविधियों की जिम्मेदारी ब्लॉक विकास अधिकारी बतौर प्रशासक संभालेंगे। इसी साल बाजार में आएगी मारुति की इलेक्ट्रॉनिक कार। मचेल माता मंदिर के कपाट मकर संक्रांति से बैसाखी तक होंगे बंद। पाडर में पहलवान सिंह के घर में स्थापित की जाएगी मां चंडी की मूर्ति। अनंतनाग मटन के प्राचीन सूर्य मंदिर में पहली बार आयुष विभाग ने कराया सूर्य नमस्कार। अनुच्छेद 370 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर निकाला गया नगर कीर्तन। खेल समाचार, हरियाणा की नैन्सी ने एशियाई शूटिंग में जीता स्वर्ण पदक। विश्व नंबर 1 चीनी पहलवान को हराकर अमन सहरावत ने हासिल किया स्वर्ण। निगाहें रोहित पर, विराट पहले टी20 मैच से बाहर। राशिद के बिना उतरेगा अफगानिस्तान। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। 14 माह बाद टी20 खेलेंगे भारतीय कप्तान। 14 जनवरी से शुरू होगा साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियाई ओपन में शीर्ष वरीयता। मौसम का हाल, जम्मू दिन में श्रीनगर से भी ठंडा। श्रीनगर में बारिश बर्फबारी का इंतजार, निराश लौट रहे सैलानी। श्रीनगर में अधिकतम पारा 12.9 डिग्री और जम्मू में 9 डिग्री सेल्सियस। 20 जनवरी तक शुष्क सर्दी से राहत नहीं। जम्मू में अगले 3 दिन कोहरा रहेगा। बारिश न होने से गेहूं की फसल पर असर। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर मौसम शुष्क व ठंडा रहने का अनुमान है। कल दिन का अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 5:45 पर व कल सूर्योदय सुबह 7:34 पर होगा।